जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार फ्रॉम ऑक्सारिया कोचिंग सेंटर। आज मैं क्लास 9 एवं 9 से ऊपर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए लेके आया हूँ ग्राफ की दुनिया का एक बेहतरीन चैप्टर, जिसको आप पढ़ें, समझें। और यहाँ से मैं ग्राफ बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेकर चलूँगा, ताकि आप ग्राफ का एक एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ पाएँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर, और ग्राफ को हम आसानी से समझेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है x = 2, दूसरे प्रश्न में x = 3, और इसी तरह 6 प्रश्न मैंने दिए हैं। सबका हमें ग्राफ खींचना है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं ग्राफ का इंट्रोडक्शन। ये मैंने आपको एक रेखा खींच रखा है इधर से, और एक रेखा इस तरीके से, मतलब इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि एक्सिस के लिए कहा जाए तो ये एक्स एक्सिस है, और इससे कहा जाए तो हम इसको कहते हैं वाई एक्सिस। और ये ओरिजिन, यानी कि ओ जो दिखाई दे रहा है उसे हम ओरिजिन कहते हैं, यानी कि ओ। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स, इसको हम कहते हैं निगेटिव पार्ट ऑफ एक्स, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई, और इसको हम कहते हैं निगेटिव पार्ट ऑफ वाई। तो सबसे पहला प्रश्न, x = हमें 2 का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग सड़क पर या कहीं पर ऐसे चलते हैं, टहलते हैं, उसी प्रकार से हमें इसमें टहलने वाला काम करना है। आइए टहलते हैं इस पर, ग्राफ पर। हमें कहा गया है कि x = 2 का ग्राफ खींचना है, यानी क्वेश्चन में है पहला वाला क्वेश्चन, x = 2 का आलेख खींचना है। तो सबसे पहले अपने आप को मान लेंगे 1 कदम 2 कदम, यानी हम यहाँ पर गए, यानी x पर हम कितने कदम पर गए, 2 कदम पर। अब क्या करना है कि इस पर एक लाइन खींच देना है, और यही हम लोग का x = 2 का ग्राफ हो जाएगा। यानी कि हम ऐसा लाइन खींच देंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कहेंगे x = 2 का ग्राफ। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहा गया है कि x = 3 का ग्राफ खींचे। तो सबसे पहले हम 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी x पर कितने यूनिट बढ़ेंगे, 3 यूनिट। ये x और ये x कंप्लीमेंट, ये y और ये y कंप्लीमेंट। ये आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु जिसे कहते हैं। तो हमें x पर कितना यूनिट बढ़ना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और इसे ग्राफ खींचना है। तो हम ऐसे करके इसका ग्राफ खींच देंगे, और ये रहा आपका x = 3 का आलेख। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, x = हमें -2 पे ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम x, ये x कंप्लीमेंट, ये y और ये y कंप्लीमेंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि x = -2, मतलब हम किधर बढ़ेंगे, बाएं तरफ, 1 यूनिट और यहाँ पे 2 यूनिट, लेकिन निगेटिव में, और ये x एक्सिस पर होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर x एक्सिस पर पॉइंट को ब्लैंक किया, और फिर से हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ खींच देंगे, बिल्कुल आसान तरीका। और ये रहा x = -2 का ग्राफ, बिल्कुल आसान तरीका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्राफ हमें खींचना है, तो सबसे पहले हमने x एक्सिस को बना लिया, फिर y एक्सिस को बना लिया। हमें x = 0 यूनिट चलना है, तो यहाँ पे 0 यूनिट है तो यहीं पर चलेंगे। तो जब हम इसे लाइन खींचेंगे तो y हमें प्राप्त होगा, हमें ऐसे प्राप्त होगा, यानी x = 0 का ग्राफ ये होगा। उसी प्रकार से अगर हमें कोई कह दे कि y = 0 का ग्राफ खींचे, y = 0, यानी इसमें y 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से 2 सीधी रेखाएं खींचेंगे, ये आपका पॉजिटिव ऑफ x, ये आपका निगेटिव ऑफ x, ये पॉजिटिव ऑफ y और ये निगेटिव ऑफ y, और यहाँ पर दोनों का टान बिंदु को हम लोग प्रायः ओरिजिन कहते हैं। तो हमें क्या करना है, y = 0 करना है, यानी y पर 0। तो y पर 0 यानी उसके हम लंबवत चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, और ये हो जाएगा आपका y = 0 ग्राफ। यानी कि ध्यान देने वाला बात ये है कि x = 0 हमें y प्राप्त होता है, और y = 0 हमें x प्राप्त होता है। इसमें समझने का फंडा यही है, और मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है, याद रखना है। आइए देखते हैं अगला ग्राफ।
यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए कि x इक्वल टू -5 का ग्राफ खींचना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से हम एक रेखा खींचेंगे। हमें x इक्वल टू -5 का ग्राफ खींचना है। ये x कॉम्प्लीमेंट, और ये ओरिजिन, ये y, और ये y कॉम्प्लीमेंट। इसे हम y कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, या y निगेटिव ऑफ y। हमें x इक्वल टू -5 खींचना है, यानी कि हम अगर यूनिट बना लें -(1), -(2), -(3), -(4) और ये -(5), हमें इसका ग्राफ खींचना है। तो x पर खींचना है -5, तो -5 के क्या करेंगे, लंबवत खींचेंगे, ठीक सीधे लंबवत, हमेशा याद रखना है लंबवत खींचेंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -5 का ग्राफ। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, x इक्वल टू -5 का ग्राफ। जैसे इसमें देखिए, अगर हम x इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचे थे, तो x इक्वल टू 0 ग्राफ खींचने के लिए हमें y के लंबवत रूप से खींचे थे। यहाँ पर देखिए, अगर y इक्वल टू 0 खींचना है तो हम क्या करेंगे, x के रूप में लंबवत खींचेंगे। तो ये बात थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं x इक्वल टू 2.5 का ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, यानी 2.5 का आलेख, और y इक्वल टू 3.5 का आलेख कैसे खींचा जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने मुझे माइनस यूज करना है, माइनस का ग्राफ खींचना है। आइए देखते हैं ग्राफ खींच कर। सबसे पहले हम कुछ ऐसा बना लेंगे। फिर से ऐसा। आप ध्यान दें इसको, ये आपका x, ये निगेटिव ऑफ x, ये आपका y, और ये निगेटिव ऑफ y, जिसको y डैश भी कहते हैं। ये हो गया मूल बिंदु। हमें क्या करना है, x इक्वल टू 2.5 का ग्राफ खींचना है। 2.5 कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये आपका हो गया 1, और ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 3। बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर हम पॉइंट अंकित कर लेंगे, यानी 1, 2, 3 लिख लेंगे। अब हमें करना क्या है, 2.5। 2.5 का मतलब है कि 2 और 3 के बीच पाँचवीं छोटी छोटी लकीर के पास, यानी यहाँ पर बीच वाला भाग, यानी ये वाला भाग, इस पर हमें खींचना है। x इक्वल टू 2.5, तो हम क्या करेंगे, y के समानांतर खींचेंगे, यानी y के लंबवत समानांतर, यानी यहाँ पर हो जाएगा ये वाला x बराबर 2.5 का ग्राफ, और ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2.5 का आलेख। बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए देखते हैं y इक्वल टू -3.5 का ग्राफ। सबसे पहले फिर से उसी प्रकार से लकीर खींचना होगा। x निगेटिव ऑफ x, y निगेटिव ऑफ y, और ये आपका मूल बिंदु। हमें क्या करना है, y इक्वल टू -3.5 खींचना है। y इक्वल टू -3, यानी y पर निगेटिव में 3.5, तो हम यहाँ पर यूनिट बना लेंगे -1, -2, -3, और ये -4। हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच, एकदम ठीक बीच वाला, तो हम 3 और 4 के बीच ठीक एक बिंदु सेलेक्ट करते हैं जो 3.5, यानी 3.5 जिसको आप कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, y इक्वल टू -3.5 पर ग्राफ खींचना है। तो किसके लंबवत खींचेंगे, किसके समानांतर, x के समानांतर, यानी कि हम इसको इस प्रकार से खींचेंगे। और ये हो गया आपका y इक्वल टू -3.5 का आलेख, यानी आलेख जिसे कहते हैं आप, चाहे ग्राफ कहिए, बात एक ही है। इस तरीके से हम ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ इस प्रकार के प्रश्नों का ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है x + 2 = 6, इसका हमें ग्राफ खींचना है। बहुत ही ईजी तरीके से खींच सकते हैं हम लोग। आइए देखते हैं पहला ग्राफ। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से एक ऊर्ध्वाधर लकीर खींच लेंगे और एक क्षैतिज लकीर इस प्रकार से खींच लिया हम लोगों ने। अब बिल्कुल अच्छे से बनाएं। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका निगेटिव ऑफ x, ये हो गया पॉजिटिव y और ये हो गया निगेटिव ऑफ y। जहाँ पर दोनों रेखाएं कटती हैं लंबवत रूप से तो उसे हम ओरिजिन कहते हैं, यानी मूल बिंदु कहते हैं। हमें क्या करना है, x + 2 = 6 का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाते हैं। देखिए कैसे होगा।
सबसे पहले लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे 6, यानी इस समीकरण को पहले हमें हल करना है। इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 6 और ये प्लस 2 है तो -2, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, x इक्वल टू 4। यानी अब हमें किसका ग्राफ खींचना है, x इक्वल टू 4 का ग्राफ खींचना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 यूनिट बना लेंगे। और आपको हमेशा याद रखना है कि x पर खींचना है तो किसके समानांतर खींचेंगे, y के समानांतर खींचेंगे, ये बात एकदम ध्यान में रखना है। फिर हम क्या करेंगे, इसके समानांतर यानी y के समानांतर एक रेखा खींच देंगे, यानी ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 6 का आलेख। बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल आसान, आप देख सकते हैं इसको। अगला देखिए, x माइनस 2 इक्वल टू -3, यानी कि अगला प्रश्न है x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 3 का हमें आलेख खींचना है। सबसे पहले इसको सोल्यूशन करके इस फॉर्मेट में ले आएंगे, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और ये -2 है तो क्या हो जाएगा +2, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब हमें किसका ग्राफ खींचना है, x इक्वल टू 5 का ग्राफ खींचना है, जो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम उसी प्रकार से इस प्रकार से एक लकीर बना लेंगे, खींच लेंगे, लंबवत दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती होंगी। आइए देखते हैं। जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं उससे मूल बिंदु यानी ओरिजिन, और हमें x इक्वल टू 5 पर ग्राफ खींचना है, यानी x पर 5, यानी 1 2 3 4 और ये 5। हमेशा ध्यान रखना है जिस बिंदु पर हमें आलेख खींचना है वो किसके समानांतर होगा, y के समानांतर, यानी हम इसे x कंसीडर कर लेंगे, ये x कम्प्लीमेंट, ये y और ये y कम्प्लीमेंट, यानी पॉजिटिव ऑफ x निगेटिव ऑफ x, और ये पॉजिटिव y और ये निगेटिव ऑफ y। हमें इसका आलेख खींचना है तो किसके समानांतर, y के समानांतर। हमेशा इस बात को हमें ध्यान रखना है। और ये हो गया आपका ग्राफ, यानी ये ग्राफ हो जाएगा आपका x माइनस 2 इक्वल टू 3 का आलेख। बिल्कुल आसान तरीका, x माइनस 2 इक्वल टू 3 का आलेख। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3, यानी 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 का ग्राफ। यानी हम सबसे पहले इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। 2x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0 का हमें ग्राफ खींचना है, तो सबसे पहले हमें इसे x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसलिए 2 ऑफ x इक्वल टू -2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, और 2 से 2 1 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब हमें x इक्वल टू 1 का ग्राफ खींचना है, रियल वे में। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से पहले हम ऐसे खींच लेते हैं, फिर इस प्रकार से इसको अच्छे से रखना होगा ताकि ये कहीं खिसके नहीं। ये x और ये निगेटिव ऑफ x, ये पॉजिटिव ऑफ y और ये निगेटिव ऑफ y, और ये हो गया ओरिजिन। हमें किसका ग्राफ खींचना, x इक्वल टू अब 1 का, यानी हम यहाँ पर 1 यूनिट ले लेंगे। और हमें ध्यान रखना है जिस पॉइंट पर हम गए वो किसके समानांतर होना चाहिए, अब y के समानांतर, उल्टा करना है। यानी ये हो गया, ये ग्राफ हो गया 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 का आलेख। बिल्कुल आसान तरीका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, x/2 इक्वल टू -3 का ग्राफ, यानी प्रश्न संख्या 4। x/2 इक्वल टू 3 का आलेख खींचना है। सबसे पहले इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, सोल्यूशन करने के बाद सोल्यूशन करेंगे पहले। x इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6, यानी जब ये भाग में रहता है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब हमें x इक्वल टू 6 का ग्राफ खींचना है। यहाँ पर x कम्प्लीमेंट, यहाँ पर x, यहाँ पे y और यहाँ पे y कम्प्लीमेंट। ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ x, ये निगेटिव पार्ट ऑफ x, ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ y और ये निगेटिव पार्ट ऑफ y, यानी x का धनात्मक भाग, x का ऋणात्मक भाग, y का धनात्मक भाग और ये y का ऋणात्मक भाग। हमें 6 यूनिट लेना है, बड़ा संख्या है तो हम 2 यूनिट ले लेंगे, 2 4 और 6, मतलब इसके बीच में 1 आएगा। ध्यान रखना, बड़ी संख्या को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो हम लोग काम करेंगे, किसके समानांतर खींचेंगे, y के समानांतर। ये हो गया आपका ग्राफ, यानी इसलिए ये ग्राफ हो गया x/2 इक्वल टू 3 का
आलेख। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं इस प्रकार के ग्राफ या आलेख का हल। x + y = 4 है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसका सोल्यूशन लिखेंगे और हमें इसे एक चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी होगी, यानी इसे हमें ऐसे करना होगा x + y = 4। तो सबसे पहले हमें y को बनाना होगा, यानी y = हो जाएगा 4 - x। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एक डब्बा बनाना है। जैसे रेलगाड़ी का डब्बा होता है वैसे डब्बा बनाना है, और इसमें x और y 2 यात्री हैं, और इसमें बारी बारी से डब्बे में बैठाना है हमें संख्याओं को। कैसे संख्या को बैठाएंगे, कम से कम 3 या 4 संख्या आप रख सकते हैं। आप सोचिए कि अगर हम x का मान 0 रखते हैं, यहाँ पर x का मान हम 0 रखेंगे, तो फिर हमें y का मान कुछ प्राप्त होगा। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। y = हमें समीकरण प्राप्त हुआ 4 - x। तो हमारी मर्जी, जो भी हम अंक रखना चाहें रख सकते हैं। तो मेरा मन हुआ कि मैंने 0 रख लिया, तो मैंने सबसे पहले 0 रखा, तो इसलिए y = हो जाएगा 4 - 0 अर्थात 4। इसका अर्थ ये हुआ कि x का मान जब मैंने 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 4। उसी प्रकार से फिर हम रखेंगे, अगर मान लिए मैंने 1 रखा, तो हम लोग का समीकरण है कि चूँकि y बराबर है 4 - x। इसका अर्थ हुआ कि हमें 4 तो की जगह पे 4 रखना है, और x की जगह मैंने कितना रखा है, 1। अब मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, 1, यानी 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 3, यानी y पर हम ये क्या रख देंगे, 3। फिर y बराबर हम समीकरण लिख देंगे 4 - x। अब की बार मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ पर 2 रखूँ, मैं 2 रखूँगा अब की बार, यानी कि 4 - 2 = कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर कितना भरेंगे हम लोग, 2। अब की बार निगेटिव कोई संख्या चुनते हैं। y = 4 माइनस, मेरा मन हो रहा है मैं -2 रखूँ, तो अब की बार मैं -2 रखूँगा x की जगह। 4 माइनस, फिर -2, यानी हो जाएगा 4 - माइनस गुना होगा तो प्लस, यानी 2, यानी 4 और +2 6, यानी यहाँ पर इस डब्बे में 6 को बैठाना पड़ेगा। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। स्टेप नंबर 1 हम इसको एक हमने ग्राफ खींच लिया। उसी प्रकार से हमें ऐसे खींच लेना है पहले। इसे हम कहते हैं x, इसे कहते हैं निगेटिव ऑफ x, इसे कहते हैं y, और इसे कहते हैं निगेटिव ऑफ y। और ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन। हम इसको खींच लेते हैं। x, ये x कॉम्प्लीमेंट, ये y और ये y कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या करना है, डब्बे में जितने मुसाफिर बैठे हैं उसके लिए हमें क्या करना है, टिकट कटा देना है। टिकट कैसे कटेगा, x और y पर 0 1 2 -2 4 3 2 6, इसको तरह से हम लिख लेना है अंक। यानी हमें 1 2 3 4 5 6, यानी अधिकतम 6 तक जाना है। फिर हमें 1 2 बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर 3, ये 4, ये 5 और 6, y पर हमें 6 तक जाना होगा, ये 6 यूनिट। 1 2 3 4 5 और ये 6, सब में निगेटिव लगा देंगे हम लोग। सब में निगेटिव साइन, सब में निगेटिव रहेगा क्योंकि ये ऋणात्मक होता है। -1 -2 -3 -4 -5। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि x का जब 0 तो y का कितना 4, यानी x पर हमें 0 कदम चलना है, तो y पर कितना कदम 4 कदम, यानी x पर 0 यानी वहीं पर, और y पर कितना कदम बढ़ना है 4, यानी 1 कदम 2 कदम 3 कदम और 4 कदम। तो हम लोग लिख लेंगे इसको x, y के रूप में लिखा जाता है, यानी 0, 4, जो आप कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे। अब x पर कितना कदम चलना है, 1 कदम, तो y पर कितना कदम 3 कदम। x पर हम 1 कदम चले तो y पर कितना कदम 3 कदम, यानी इस प्रकार से हम यहाँ पर जाएंगे। x पर 1 कदम चले, y पर कितना कदम 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यहाँ पर पहुँच गए, यानी x पर 1, 3। फिर हम देखना है
x पर कितना 2 कदम, y पर कितना 2 कदम, यानी x पर भी हम 2 कदम, 1 कदम 2 कदम, y पर भी कितना 2 कदम, यानी यहाँ पर ये मिल जाएगा, यानी 2,2। अब हमें ध्यान देना है x पर कितना -2 चलना है, तो y पर कितना चलना है 6, यानी x पर चलना है -2। x किधर माइनस वाला इधर होता है, 1 कदम 2 कदम, -2 यहाँ पे चले, तो y पर कितना कदम चलेंगे 6 कदम, यानी यहाँ पर जाएंगे 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम, यानी इस तरह इसी समानांतर में बढ़ेंगे यहाँ पर, यानी x का -2 y का 6। अब हम इसके सीधी एक रेखा खींच देंगे और ये हो जाएगा हम लोग का ग्राफ। बिल्कुल सीधी ग्राफ, यानी इस ग्राफ का नाम क्या दे देंगे, इस ग्राफ का नाम हो जाएगा x + y = 4 का आलेख। बिल्कुल आसान तरीका, कोई परेशानी नहीं होगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं एक और प्रश्न, 2x - y = 4 का हमें आलेख खींचना है। बिल्कुल आसान तरीका, सबसे पहले इसे हम सॉल्यूशन करेंगे, यानी कुछ इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। लिखेंगे पहले 2x - y = 4, अब लिखेंगे y = 4 और ये प्लस 2x है तो यहाँ पे जाएगा तो -2x हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस है। आप एक काम करें, इस माइनस को आप हटाना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, माइनस से गुना कर दीजिए दोनों समीकरण में, तो माइनस से गुना कीजिए तो माइनस गुने माइनस प्लस, और माइनस से गुना कीजिएगा तो -4 हो जाएगा, और माइनस से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। यानी आप इसे अच्छे से सजा के लिखना है, y = 2x - 4 सजा के लिखना है इसको। अब हमें क्या करना है, इसके हिसाब से हमें डब्बा तैयार करना है, तो डब्बा हम तैयार कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कम से कम 3 या 4 वैल्यू आप ले सकते हैं, 3 वैल्यू भी ले सकते हैं, 4 वैल्यू भी ले सकते हैं। ये x हो गया, ये y, और x और y का कोई भी आप मान ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस लीजिए माइनस लीजिए कुछ भी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान दीजिएगा। y = एक्सप्रेशन हो गया 2x - 4, यानी कि हम यहाँ पर x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। एक काम करते हैं, x का मान पहले बार हम 0 रखते हैं, तो 0 रख के देखेंगे, तो चूंकि हम लोग का समीकरण है y = 2x - 4, ये हम लोग का समीकरण है, इसलिए हमें क्या रखना है, यहाँ पे 0 रखना है, यानी 2 × 0 - 4। अब ये हो जाएगा 2 0 0, 0 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4, यानी कि x का मान हमने जब 0 रखा तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ -4। उसी प्रकार से फिर समीकरण लिख देंगे y = 2x - 4। अब की बार x का मान मैं 2 ले रहा हूँ, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, तो y = 2 × 2 - 4, यानी 2 दूना 4, 4 में से 4 घटेगा यानी 0, यानी अब की बार हम y का क्या मान रख देंगे 0। फिर लिख देंगे चूँकि y = 2x - 4, अब की बार x का मान मैं -1 रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 × -1 - 4, यानी 2 1 जा -2 और -4, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये -6 हो जाएगा, क्योंकि दो ऋणात्मक चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस। अब हम लिख दिए -6। हम चाहे तो इतना से भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन एक और वैल्यू हम रख रहे हैं, y = 2x - 4, ये चूँकि हम लोग जानते हैं। अब की बार हमें 3 रखने का विचार है, यानी मैं 3 रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर रखेंगे 2 × 3 - 4, यानी 2 3 जा 6, 2 3 6, 6 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम इस डब्बे में क्या बैठा देंगे 2। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए, x पर मैक्सिमम कहाँ तक गया है 3 तक, और y पर मैक्सिमम कहाँ तक गया है, इसमें निगेटिव में -6 तक गया, तो इसका ग्राफ इतना ही खींचना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले जैसे पहले हम खींचे थे वैसा ही खींचेंगे। ये पॉजिटिव x, ये निगेटिव ऑफ x, और ये आपका पॉजिटिव ऑफ y, और ये आपका निगेटिव ऑफ y, और ये हो गया आपका ओरिजिन, यानी मूल बिंदु जिसको आप कहते हैं। सबसे पहले हम सारे अंकों को अंकित कर देंगे, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका 6।
उसी प्रकार से -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, x पर -1, -2, -3, -4, -5। ध्यान दें, पहले हम इस तरह से अंकित कर देंगे सारे अंकों को, x बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसी तरह हमने ग्राफ खींच लिया। अब थोड़ा ध्यान देना है कि हमें क्या करना, x का वैल्यू 0, यानी x पर हम कितना कदम चलेंगे, 0 कदम, y पर -4, यानी x पर 0 और y पर -4, यानी y किधर है, नीचे की ओर, x पर 0 कदम, y पर 4 कदम, यानी कि यहाँ पर, यानी x का 0, -4। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। x का 2 और y पर 0, यानी x पर 2 यूनिट चलना है, x पर 2 यूनिट और y पर 0, यानी यहीं का यहीं रह जाएगा, y पर हमें ऊपर नहीं बढ़ना है, यानी ये हो जाएगा x का 2, y का 0। अब थोड़ा ध्यान देना है, x का -1, y का -6, x का -1, यानी x का -1, y का 6, यानी y का -6, यानी कि नीचे की ओर आएगा, x पर -1 कदम और y पर कितना, 6 कदम, यानी यहाँ पर -1, -6। उसी प्रकार से अगला पॉइंट होगा x का 3 और y का 2, यानी x पर हमें 3 चलना है, x पर हमें 3 यूनिट और y पर हमें चलना है 2 यूनिट, यानी कि y पर हमें 2 यूनिट, यहाँ पर x का 3 यूनिट चलना है, x का 3 और y का 2 यहाँ पे चलना है, x का 3, y का 2। तो इस प्रकार से हमें पॉइंट्स कौन कौन सा मिला, एक पॉइंट्स ये वाला मिला, एक पॉइंट्स हमें ये वाला मिला, एक पॉइंट्स हमें ये वाला मिला। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींच देना है। अब आप आसानी से इसका ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए हमने सारे पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, उसके लाइन को ड्रॉ करना है। एक पॉइंट हमें यहाँ मिला, एक पॉइंट हमें यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ। थोड़ा सा इसमें बोर्ड पर डिस्टेंस हल्का माइन्यूट सा इधर उधर होता है, इसलिए हमें ध्यान देना है। ये हो गया आपका ग्राफ, यानी कि आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से ग्राफ आसानी से आप खींच सकते हैं। यानी कि ये जो समीकरण 2 of x minus of y इक्वल टू 4 का आलेख तैयार हो गया, एकदम आसानी से खींच सकते हैं।